विशेष महाराज श्री दशरथ जी तो नित्य ही ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाया करते थे। आज तो और शीघ्रता करना चाहिए क्योंकि अयोध्या का युवराज राम को बनाना है और आज ही महाराज इतने समय तक विश्राम कर रहे हैं। सूर्योदय भी हो रहा है। कारण क्या है सुमंत जी, आप जाकर देखें और बताएं क्योंकि महाराज के सेनागार तक जाने का आदेश केवल आपको ही प्राप्त है। जाओ सुमंत जगावहु जाई कीजिए काज रजा यश पाई। जैसा महाराज कहें फिर वैसा किया जाए। अवश्य मैं जा रहा हूं। गए सुमंत्र तब रावुर माही, देखी भयावन जात डराही। महारानी जी को न भूतर देई, गए जी महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। महारानी जी अभी तक महाराज जगे क्यों नहीं? क्योंकि वो तो प्रातःकाल ही जग जाया करते थे, परंतु आज वो जगे ही नहीं। क्या कारण है? महामंत्री सुमंत परी न रांझी नींद हे तो जाने जगदीश, राम राम रट भोर के हो मरम न कहूँ मही। ये राम राम रट के सुबेरा कर दिया। कुछ मरम की बात इन्होंने मुझसे नहीं बताई, इसलिए आनो राम ही बेग बुलाई। समाचार तब पूछियो। जाओ राम को बुला करके लाओ, इसके बाद समाचार पूछना। जय श्री आज्ञा। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। समाधान करि सो सब ही का, गयउ जहां दिन कर कुल टीका। राम जी आपको मंजली माता ने याद किया है। निरखिरा बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले बुलवाई। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। साहमी पर बुलखी सिंघिनी, मनहु वृद्ध गजराज। अरे तदपि धीर धरु समय विचारे, पूछी मधुर बचन महतारी। मैं ये क्या देख रहा हूँ? पिताजी बेहोश पड़े हैं और मैया आवेश में। जब मैं कभी पिताजी के पास आया करता था तो पिताजी मुझे अपने गोदी में बिठा लिया करते थे, परंतु आज पिताजी मुझसे कुछ बोल रहे हैं। माँ, मेरे पिताजी को क्या हो गया? मैया, ओ मैया, पिताजी, पिताजी, पिताजी। हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मुरझा आई है? या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है? मंत्री, मंत्री, माता, माता, ये ऐसे क्यों अकूल
लाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हैं। कहे माँ, पिताजी के बेहोशी का कारण कहे माँ, पिताजी की बेहोशी का कारण कहे। काहे हो गए पिताजी बेहोश, काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त माँ, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। सारा मुझ पे लगेगा दोस्त, सारा मुझ पे लगेगा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। किस रोग ने छुआ, इनको है क्या हुआ, महलों में आज मैया को आराम क्यों हुआ। काहे बैठे काहे बैठे सभी खामोश, काहे बैठे सभी खामोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। नादान हूँ सुमन, उजड़ा हुआ चमन, आया तेरी शरण मैया पकड़ूं तेरे चरण। काहे बैठे सभी खामोश, काहे बैठे सभी खामोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त माँ, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए पिताजी बेहोश, काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। कहे माँ, पिताजी की बेहोशी का कारण कहे। राम, तुम बार बार ये पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, ये कारण ही बतलाने को मैंने तुम्हें बुलाया है। शीघ्र बताएं माँ। सुनो राम, सब कारण एहू राजन तुम पर अधिक स्नेहू, देन कहो मुझे दो बरताना,
महाराज तुमसे बड़ा स्नेह प्रेम करते हैं। मुझे 2 वरदान देने के लिए महाराज ने कहा था, देन कहूँ मुझे 2 वरदाना, मांगो जो कुछ मोह सुहाना। जो मुझे सुहाई दिया वो मैंने मांग लिया। क्या मांगा? सो सुन भयो भूप और सोचू, छाण न सकई तुम्हार सकोचू। मैंने मांगा क्या? मैंने मांगा पहले वरदान में मैंने अपने बेटे भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा। दूसरा वरदान तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। सो सुन भयो भूप और सोचू, छाण न सके तुम्हार सकोचू। ये सुनकर के इनको सोच हो गया है, आपका संकोच नहीं छोड़ सकते। बस इतनी सी छोटी सी बात के कारण पिताजी को इतना बड़ा दुख। माँ, बड़भागी तो वही बेटा होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। सुन जननी सोई सुत बड़ जो पितु तू बचन अनुरागी। तनय मात पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। और माँ, बड़ भागी वो बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। जब यही हुक्म है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश ना अभी तक दिया हमें। मैया आप चिंता ना करें, मैं लक्ष्मण और सीता सहित अतिशीघ्र ही वन की ओर प्रस्थान करूंगा। लक्ष्मण एवं जानकी हमारे समीप आओ। और जब प्रभु श्री राम जी वन गमन के लिए तैयार हुए, साथ में माता जानकी समाचार के ही समय सुनी सिय उठी अकुलाई। हे स्वामी, मैं भी आपके साथ वन की ओर चलूंगी। आपके द्वारा क्या आदेश है? नहीं जानकी, तुम हमारे साथ वन की ओर न चलो, क्योंकि वहां पर अनेक प्रकार के कष्ट हैं। तुम उन्हें सहन नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम यहीं रहो। नहीं नहीं राघवेंद्र, अब आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं आपके साथ वन की ओर न जाऊं, इस अयोध्या में ही रहूं? नहीं प्रभु, हे नाथ, आप लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं।
इसीलिए हे नाथ, आपको देखकर ही मेरे भाग्य का उदय होता है। हे दीनानाथ, तुम्हें देखो मेरे राघव, तुम्हें देखो मेरे प्रीतम, भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। तुम्हें देखो मेरे राघव, तुम्हें देखो मेरे प्रीतम, भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। और ही स्वामी, आप जाने की बात कर रहे हैं, और एक स्त्री के लिए तो बताया गया, जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इस शरीर से ये जीवात्मा अलग हो जाए तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है। स्वामी सुन ले जरा ओ जाने वाले, बिरहा की अग्नि सताए। सुन ले जरा ओ जाने वाले, बिरहा की अग्नि जलाए। चाहे तड़पाले हो, चाहे तड़पाले, चाहे तरसाले, जितना भी चाहे मुझको रुला ले। और स्वामी हे नाथ, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, बने जाके ओ राघो, बने जाके ओ प्रीतम, बने जाके हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। नाथ, यदि आप मुझे वन की ओर नहीं ले गए तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर लूंगी दीनानाथ। नहीं जानकी, ठीक है, अगर चलना चाहती हो तो जाओ, वन चलने के लिए। समाचार। और इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी माता जानकी जी के साथ श्री लक्ष्मण जी के सहित समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठी धाये। श्री लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल होकर भैया राम जी के पास आए। उतर न आवत प्रेम बस गहे चरण यकुलाय। नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजहु तकाह बस। भैया मैं भी आपके साथ वन की ओर चलना चाहता हूँ। लक्ष्मण, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे साथ वन की ओर चलना चाहते हो? नहीं लक्ष्मण, मैं जानकी के साथ वन की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहो। नहीं भैया, मैं आपके बिन इस अयोध्या में नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ माना है। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहाँ स्वभाव नाथ पति आहू। मोरे एक नाथ तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। आप ही मेरे सब कुछ हैं, माता पिता सब कुछ आप ही हैं। तो भला मैं इस अयोध्या में कैसे रहूँगा भगवान, कैसे रहूँगा? ठीक है, अगर चलना चाहते हो तो चलो।
और प्रभु श्री राम जी के साथ में लक्ष्मण जी, माता जानकी जी महाराज दशरथ जी के भवन में पहुंचते हैं। वंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। सचिव उठाई राव बैठा रे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। लक्ष्मण पुत्र वधू जानकी, तुम कहाँ जा रही हो बेटी? और करे अपराध को और पाए फल भोग। बेटा राम, तुझ सा आज्ञाकारी सुत इस जग में और नहीं होगा, और मुझ सा कठोर पिता इस जग में और नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं जग का प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवध नगर, तो मैं संसार छोड़ दूंगा। पुत्र वधू जानकी, तुम रुक जाओ बेटी, तुम मेरे पास बनी रहो लाडली। तुम्हें देख देख करके मैं जीवित बना रहूंगा, जीवित। सीयस कुछ वस उतर न दे, सो सुनी तमक बुझी के। राम, जितने क्षण रहोगे यहाँ इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तक नहीं ये पश्चाताप न जाएगा। इसलिए शीघ्र जो राजगद्दी का समय था वही बनगमन का। ये लो वलकल वस्त्र, इनको पहनकर ये वस्त्रों का त्याग करके अवश्य मैया। वलकल वस्त्र पहन के तुम्हें बनों को जाना है। हो राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जाता। राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जाता। संग में लक्ष्मण जाता वो मैया, संग में लक्ष्मण जाता। यह लो अपने कृट और कुंडल, यह लो अपने कृट अरु कुंडल। सर में झूठ रमा तारी माता, सर में झूठ रमा तारी माता। राम बनो को जाता। यह लो अपने वस्त्र आभूषण, यह लो वस्त्र आभूषण, यह लो अपने वस्त्र आभूषण, यह लो अपने तन में भस्म रमा तारी माता, तन में भस्म रमा तारी माता। राम बनो को जाता। संग में लक्ष्मण जाता वो मैया, संग में लक्ष्मण जाता। सुमंत, तुम एक काम करो सुमंत, रथ सजा लो, उस रथ में तीनों को बिठा लो। 14 दिन तक वन की यात्रा कराना, उन्हें गंगा स्नान कराना और वापस ले आना। सुमंत, अगर राम ना लौटे तो पुत्र वधू जानकी को ही ले आना। सुमंत, चले जाओ सखा, अभी तुम्हें नगर के बाहर ही मिल जाएंगे। चले जाओ सुमंत। जैसे क्या? राम राम। और इस प्रकार से अयोध्या से प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी जी
वन यात्रा के लिए निकल पड़े। आज की लीला का विश्राम इसी जगह पर होता है और कल सायंकालीन वेला में पुनः आगे की लीला का दर्शन आप लोग करेंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान